कल्पना कीजिए, एक ऊंचा पेड़ है जिस पर दो पक्षी बैठे हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा भाई की तरह, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक पक्षी बहुत परेशान है और दूसरा बिल्कुल शांत। जानते हैं क्यों? पहला पक्षी पेड़ के फल खा रहा है। कभी फल मीठा निकलता है तो वह खुशी में चहकता है, कभी फल कड़वा निकलता है तो वह दुख से छटपटा जाता है। वह पूरी तरह से उन फलों के स्वाद में फंसा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी लाइफ की सिचुएशन, सुख और दुख और इमोशंस में फंसे रहते हैं। एक दूसरे पक्षी को देखिए जो बिल्कुल शांत है। वह उसी डाल पर बैठा है, लेकिन वह एक भी फल नहीं खा रहा है। वह बस देख रहा है। वह साक्षी है, एक ऑब्जर्व। वह न सुखी हो रहा है न दुखी। वह बस शांत भाव से पहले पक्षी को देख रहा है। इसी तरह इसी कहानी को बताने का मुंडक उपनिषद कहता है, यह दो पक्षी कोई और नहीं, आप खुद हैं। पहला पक्षी आपका ईगो या मन है, जो दुनिया के थपेड़ों में कभी खुश होता है तो कभी रोता है। दूसरा पक्षी आपकी आत्मा है। दूसरा पक्षी आपकी आत्मा है। जब पहला पक्षी थक जाता है और उस दूसरे पक्षी की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अरे, मैं तो बेकार ही डर रहा था, मेरी असली प्रकृति तो यह शांत पक्षी है। अगली बार जब आप परेशान हो तो बस याद रखिए, आप वह फल खाने वाले पक्षी नहीं, बल्कि उसे देखने वाले शांत पक्षी भी हैं। अपने अंदर के साक्षी को पहचानिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही उपनिषद के उपदेश जानने के लिए, क्योंकि यह कहानी मुंडक उपनिषद की आती है, जो हमें हमारे स्वभाव, हमारे ईगो को झंझोड़ कर रख देती है। तब तक के लिए नमस्कार।